नमस्कार, चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। इमरजेंसी की 49वीं बरसी पर 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में विपक्षी सांसदों ने संविधान की कॉपी लेकर ली शपथ। इसे लेकर प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की आलोचना की। उन्होंने एक्स पर लिखा, इमरजेंसी लगाने वाले संविधान पर प्यार न जताएं। जिस मानसिकता की वजह से इमरजेंसी लगाई गई वो आज भी इसी पार्टी में जिंदा है। लोकसभा स्पीकर पर सहमति नहीं, आज चुनाव होगा। एनडीए के ओम बिरला के खिलाफ कांग्रेस के सुरेश। टीएमसी बोली, कांग्रेस का फैसला एक तरफा। पोस्ट एक्सीडेंट केस में नाबालिग को जमानत मिली। बॉम्बे हाईकोर्ट बोला, अपराध चाहे कितना गंभीर हो, आरोपी की उम्र नजरअंदाज नहीं कर सकते। केजरीवाल जेल में रहेंगे, हाईकोर्ट ने जमानत नहीं दी। ट्रायल कोर्ट का फैसला पलटा, कहा बेल देते समय विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। ओवैसी के शपथ के बाद जय फिलिस्तीन बोलने पर विवाद। सांसद ने कहा, बाकी सदस्य भी बहुत कुछ बोले, इसमें गलत क्या है, रिकॉर्ड से हटाया। अमरनाथ यात्रा 3 दिन शेष, जम्मू पहुंचने लगे साधु। जायजा लेने बालटाल बेस कैंप पहुंचे एलजी सिन्हा। पुलिस ने यात्रा रूट पर 70 कैमरे लगाए। दिल्ली जल संकट को लेकर आतिशी का अनशन खत्म, देर रात तबीयत बिगड़ी थी, आईसीयू में भर्ती। संजय सिंह बोले, उनका शुगर लेवल 36 पहुंचा। नृपेंद्र मिश्रा बोले, राम मंदिर में बिजली के पाइप से भरा पानी। अयोध्या में मंदिर निर्माण की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं, कुछ लोगों ने सिर्फ भ्रम फैलाया। राजस्थान में मानसून की एंट्री, मध्य प्रदेश समेत 15 राज्यों में आज भारी बारिश की चेतावनी। बिहार में बिजली गिरने से 9 लोगों की हुई मौत। एमपी सरकार नहीं भरेगी मंत्रियों का इनकम टैक्स। मोहन कैबिनेट ने 52 साल पुराना नियम बदला, भास्कर ने उठाया था मुद्दा। लोकसभा में मणिपुर के नारे लगे, सुप्रिया सुले ने प्रोटेम स्पीकर के पैर छुए। राहुल अखिलेश ने संविधान की कॉपी के साथ शपथ ली। यूपी में पेपर लीक किया तो उम्र कैद तक होगी, 1 करोड़ का जुर्माना भी लगेगा। योगी कैबिनेट ने अध्यादेश को दी मंजूरी, 43 प्रस्ताव पास किए। मार्च में कहा लीक हो सकता है नीट का पेपर, दावा ट्रक में रखे बक्से को मार्क करके पेपर लीक करते हैं माफिया। लोकसभा में ओवैसी के जय फिलिस्तीन नारे के बाद शपथ ग्रहण समारोह के दौरान भाजपा सांसद ने कहा, जय हिंदू राष्ट्र। हरियाणा में चारों तरफ फैलेगी हरियाली, नायब सैनी सरकार शुरू करेगी एक पेड़ मां के नाम योजना। सोनाक्षी सिन्हा को पति से मिला सबसे महंगा गिफ्ट, जहीर इकबाल ने दे दी करोड़ों की कीमत वाली खास चीज। नीट पेपर लीक मामले में 4 राज्यों से 26 गिरफ्तारियां, 8 आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई टली। मास्टरमाइंड संजीव मुखिया अभी फरार। कांग्रेस को गठबंधन और पार्टी हित की पथरीली राह पर साधना होगा संतुलन। लोकसभा चुनाव के बाद पार्टियां ताकतवर होकर उभरी। सीएम नायब सिंह की घोषणा, हरियाणा सरकार द्वारा अगले 2 माह में दी जाएंगी 50,000 अतिरिक्त नौकरियां। ऐतिहासिक प्रदर्शन के बाद जश्न में डूबा अफगानिस्तान, दिग्गज खिलाड़ियों ने दी बधाई। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने ली बैठक, चिकित्सा महाविद्यालयों की सुविधाओं की ली जानकारी। स्टैनले लाइफस्टाइल्स का आईपीओ 97 गुना सब्सक्राइब होकर बंद, शानदार लिस्टिंग की बंधी उम्मीद। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने 71वें भारत अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेले का किया उद्घाटन। गैंगस्टर अबू सलेम को झटका, तलोजा से दूसरी जेल में शिफ्ट न करने की याचिका खारिज। मुख्यमंत्री धामी ने मोदी से भेंट कर उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर दी शुभकामनाएं। हिमालय के ग्लेशियर पिघल रहे, राष्ट्रपति आवास भी सुरक्षित नहीं रहेगा, उत्तराखंड के विधायक ने चेताया। उत्तराखंड में सूख चुकी 5 नदियों को फिर से किया जाएगा जीवित, धामी सरकार का आदेश। कांग्रेस ने जारी किया 3 लाइन का व्हिप, सभी सांसदों को लोकसभा में मौजूद रहने का आदेश। वीएचपी नेता के हत्यारोपी की जानकारी देने पर मिलेगा 10-10 लाख, एनआईए ने की घोषणा। यौन उत्पीड़न के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ दर्ज हुई 4थी एफआईआर, पूर्व बीजेपी विधायक समेत 3 अन्य के भी नाम। दिल्ली के मंगोलपुरी में अतिक्रमण पर चला एमसीडी का बुलडोजर, मस्जिद का अवैध हिस्सा भी ध्वस्त।
इमरजेंसी की 49वीं बरसी पर 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में विपक्षी सांसदों ने संविधान की कॉपी लेकर ली शपथ। इसे लेकर प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की आलोचना की। उन्होंने एक्स पर लिखा, इमरजेंसी लगाने वाले संविधान पर प्यार न जताएं। जिस मानसिकता की वजह से इमरजेंसी लगाई गई वो आज भी इसी पार्टी में जिंदा है। इमरजेंसी की आज 49वीं बरसी है। इससे एक दिन पहले 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में विपक्षी सांसदों ने संविधान की कॉपी लेकर शपथ ली थी। इसे लेकर प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की आलोचना की। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि इमरजेंसी लगाने वालों को संविधान पर प्यार जताने का अधिकार नहीं है। पीएम मोदी ने एक के बाद एक एक्स पर 4 पोस्ट किए। उन्होंने कहा, जिस मानसिकता की वजह से इमरजेंसी लगाई गई वो आज भी इसी पार्टी में जिंदा है। इसके जवाब में कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि देश को दूसरी इमरजेंसी से बचाने के लिए जनता से इस बार वोट किया है। हमारे संविधान ने ही जनता को आने वाली एक और इमरजेंसी रोकने की याद दिलाई है। चिदम्बरम ने कहा कि जनता ने इस लोकसभा चुनाव में भाजपा के मंसूबों को कम करने के लिए वोट किया है। जनता ने इस तरह का मतदान कर कहा है कि कोई भी शासक संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकता। भारत एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश बनकर रहेगा। और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा कि इंदिरा गांधी में साहस था, उन्होंने घोषित आपातकाल लगाया था, लेकिन देश में 10 साल अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। किसान शहीद हो रहे हैं, मीडिया को दबा दिया गया है, विपक्ष के लोग अगर सवाल करते हैं तो उन्हें जेल भेज दिया जाता है। राजस्थान में मानसून की एंट्री, मध्य प्रदेश समेत 15 राज्यों में आज भारी बारिश की चेतावनी। बिहार में बिजली गिरने से 9 लोगों की मौत। राजस्थान में मंगलवार को तय समय यानी 25 जून को मानसून की एंट्री हो गई। इस बार झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर के रास्ते मानसून राज्य में आया है। राजस्थान के 27 जिलों में आज बारिश और आंधी का अलर्ट है। उधर मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश समेत 15 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इसमें गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा शामिल है। बिहार के पटना, औरंगाबाद, जहानाबाद, रोहतास और बक्सर में सोमवार को तेज बारिश हुई। बक्सर के नावा नगर में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हुई, जबकि सासाराम के नोखा में भी बिजली की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हुई है। मोतिहारी के तुरकोलिया में एक बच्चे की बिजली गिरने से मौत हो गई। बेतिया में बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई। वहीं मुंगेर और जमुई में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। इंडो नेपाल बॉर्डर स्थित सिकटा में एक व्यक्ति की मौत हो गई। नीट पेपर लीक मामले में 4 राज्यों से 26 गिरफ्तारियां, 8 आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई टली। मास्टरमाइंड संजीव मुखिया अभी फरार। नीट पेपर लीक मामले में 8 आरोपियों की जमानत याचिका पर मंगलवार को पटना एडीजे 5 कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में सरकारी वकील ने बताया कि ये केस अब सीबीआई के पास चला गया है, जिस पर कोर्ट ने कहा कि इसकी जानकारी ऑर्डर पेपर के साथ दें। पेपर मिलने के बाद मामले की सुनवाई सीबीआई की विशेष अदालत ही करेगी। अगली सुनवाई 2 जुलाई को होगी। पेपर लीक मामले में अब तक 13 आरोपी बिहार से और 6 झारखंड के देवघर से गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें से 8 आरोपियों ने कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगाई थी। इस मामले में मास्टरमाइंड संजीव मुखिया की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन्होंने कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई है। इस पर कोर्ट ने 15 जुलाई की तारीख तय की थी। अगर मामला सीबीआई के पास जाता है तो अग्रिम जमानत की अर्जी सीबीआई की अदालत में ही लगानी होगी। पेपर लीक मामले में महाराष्ट्र में एटीएस ने 4 शिक्षकों के खिलाफ पब्लिक एग्जाम एक्ट 2024 के तहत मामला दर्ज किया। लातूर के 2 टीचर संजय तुकाराम जाधव और जलील खान को गिरफ्तार किया गया है। स्पेशल कोर्ट ने आज दोनों आरोपियों की पुलिस रिमांड 2 जुलाई तक बढ़ा दी है।